एक क्यारी में से ये निकला हुआ बीज माशाल्लाह तकरीबन 1 एकड़ में जो है वो आराम से खुला डुला काश्त किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम हैं फार्म हाउस पे इन कुदरती और मज़ेदार से नज़ारों के बीच में, और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कसूरी मेथी का बीज जो है वो किस तरह हासिल किया जाता है। कसूरी मेथी सभी किचन में जो है वो आम तौर पे इस्तेमाल की जाती है, तो कसूरी मेथी आपको दिखाते हैं, उसके सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और उसका फाइनली जो बीज होता है वो कैसे और किन किन मराहल से गुजरने के बाद हम तक पहुंचता है और हम उसको काश्त करते हैं, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करने वाले हैं। वैसे तो नॉर्मली इस एरा में बीज जो हैं वो मोस्टली दुकानों से ख़रीदे जाते हैं, लेकिन एक टाइम था जब बीज जो हैं वो घरों में बनाए जाते थे, तो उसी टाइम को रिपीट करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं मेथी, कसूरी मेथी का बीज जो है वो कैसे बनाया जाता है और कैसे हासिल किया जाता था। बीज लगाने के बाद मेथी को इस लेवल तक जो है वो खूब काटा जाता है, पकाया जाता है और खाया जाता है, चाहे पराठों में, चाहे सालन में, चाहे किसी भी और चीज़ में, यानी मसाले के तौर पे भी। खैर, इसके बाद इसका जो स्टेप होता है वो इसके फूल निकलने। मेथी को उगाने के बाद जो साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है वो तो किया ही जाता है, लेकिन मेथी एक ऐसी चीज़ है कि ऊपर से पत्ते जो इस्तेमाल किए हैं वो काटने के बाद मज़ीद नीचे से जो है वो पत्ते निकलते रहते हैं और आगे चलती रहती है उसकी फसल। खैर, इस स्टेप के बाद मेथी के निकल आते हैं जनाब ये वाले फूल, प्यारे प्यारे से पीले पीले, और इस लेवल पे भी मेथी को अक्सर काट के जो है वो खुश्क कर लिया जाता है। खुश्क करने के बाद इसको जो है वो खुश्क मेथी, खुश्क कसूरी मेथी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। काटने के बाद जो कसूरी मेथी खुश्क करके इस्तेमाल करना होती है उसको सायादार जगह पे रख के खुश्क किया जाता है, और ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सायादार जगह पे खुश्क करके रखी हुई है कसूरी मेथी, जो कि किसी भी टाइम हंडिया वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, और बाज़ार से ये पैकेट्स और डिब्बियों में पैक हुई मिलती है आपको। फूलों के बाद मेथी के ऊपर बन जाती हैं इस तरह की फलियाँ, और इंतज़ार किया जाता है फिर मेथी के अच्छी तरह खुश्क होने का। ये लेवल जो मेथी का है वो बिल्कुल मेथी तैयार हो चुकी है पक के, इसमें बीज इसका जो है वो बन चुका है। मेथी का बीज जो है तैयार होने के बाद मेथी को काट लिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो कमर्शियल लेवल पे जो बीज लगाए जाते हैं उनके लिए काफ़ी खुला रकबा और उसके लिए काफ़ी अद्वियात वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जड़ी बूटियों और दूसरी तीसरी चीज़ों से बचाने के लिए। लेकिन घरेलू इस्तेमाल के लिए जो बीज बनाया जाता था उसके लिए इसी तरह छोटी सी क्यारियाँ जो अपने इस्तेमाल के लिए लगाई जाती थी सब्ज़ी, उसी को पका लिया जाता था और उसका बीज जो है वो हासिल किया जाता था। क्यारी की इस साइड पे सारी की सारी मेथी जो है वो पक चुकी थी, और यहीं से काटते काटते एंड पे ये देखें, ये एक दो पौधे ऐसे हैं जो अभी तक जो है वो फूल भी नहीं बने जिनके, और बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल है। वैसे तो ये भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर फूल निकले हुए और इसको समझा जाता है पकी हुई, लेकिन ये बिल्कुल जो है वो पकाने के काबिल है, किसी भी मसाले वगैरह में इस्तेमाल की जा सकती है। या अगर आपका दिल चाहे मेथी वाले पराठे बनाने को तो आप वो भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेथी जो थी हमारी वो हमने काट ली है, और अब इसकी सारी गठरियाँ नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लेके चलते हैं, और वो भी आपको साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। अब इसे इकट्ठा करते हैं।
लेके चलते हैं इसे छत पे। अब सूरज की इस तेज तपिश में मेथी को रख देंगे यहाँ पे छत पे खुश्क होने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि इसका बीज जो है वो आसानी से निकले। क्योंकि हार्वेस्टर वगैरह या कोई और मशीन दूसरी तीसरी तो है नहीं, है भी ये दूसरे घरेलू लेवल पे। तो कमर्शियल लेवल पे हो तो उसके लिए कतराई वगैरह करवाई जाती है इसकी, लेकिन हम कुछ भी इस तरह का नहीं सिस्टम करेंगे। बिल्कुल देसी तरीकाकार से जो बीज बनते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा इसके खुश्क होने का इंशाल्लाह। बस जितनी तेज़ धूप है ये तकरीबन 1 से 2 दिन ही लगेंगे और ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी हमारी मेथी जो काट के खुश्क होने के लिए छत पे रखी थी, उससे आज 1 दिन गुजर चुका है। आप दोबारा चलते हैं छत पे और उसको थोड़ा सा उसकी साइड चेंज करते हैं ताकि हर साइड से जो वो बराबर खुश्क हो जाए। लगाते हैं सीढ़ी छत पे और उनकी साइड जो वो चेंज करके आते हैं। तो ये थी हमारी मेथी। साइड चेंज करते हैं और इसी जगह पे दोबारा रखते हैं, क्योंकि कुछ बीज जो है वो यहाँ पे गिर गए। बाद में इनको इकट्ठे ही समेट लेंगे एक दफ़ा अच्छी तरह खुश्क हो जाए। काफ़ी हद तक वैसे खुश्क हो चुकी है। और जो दूसरी गठरी थी वो ये है, इसकी भी साइड चेंज कर देते हैं। इसमें जो है हल्की हल्की जो गीली है इसकी कसर बाकी है, बाकी यार ओवरऑल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खुश्क हो चुकी है। अब एक और दिन जो है इसे धूप लगवाते हैं और इंशाल्लाह सुबह आके फिर इसके अंदर से बीज जो है वो निकालेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें से बीज कैसे निकाला जाता है और साफ़ कैसे किया जाता है। हमारे साथ रहिएगा। सीढ़ी को वापस रखते हैं कमरे में। छत से ये नज़ारा है खेतों का और ये रही हमारी कसूरी मेथी जो कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो चुकी है। और अब इसके जो बीज हैं वो आसानी से निकल आएंगे इस तरह से। इतना बारीक सा बीज होता है इसका। खैर इसको भी झाड़ते हैं, बीज निकालते हैं और फिर आपको बाकी की चीज़ें दिखाएंगे। अब इसको बीज जो वो निकालने का प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। और बीज निकालने की जो मालूमात है वो मेरे से ज़्यादा है अब्बू जान को। अब्बू जान को अपनी हेल्प के लिए मैं साथ ही ले आया हूँ। अब्बू ने जो है काम शुरू कर दिया और हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है और उड़ने के बीज वो चांसेस भी ज़्यादा हैं। बीज के लिए पौधों के ऊपर से फलियां वो झाड़ लेंगे इस डंडे की मदद से और थोड़ा थोड़ा करके दोनों गठरियाँ जो है उनके बीज जो है उनकी फलियां जो है वो झाड़ ली जाएंगी। और बाकी बचेगा हमारे पास ये टहनियाँ, खुश्क टहनियाँ, जो कि अगर जानवर रखे हो तो जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। एक दफ़ा फिर से मेथी की जो है वो डंडा परेड शुरू होने लगी है। इस परेड के बाद बीज जो है वो तो नीचे चला जाएगा, लेकिन जो ऊपर हल्के फुल्के छिलके हैं वो हवा से भी वैसे भी उड़ रहे हैं। और मज़ीद एहतियात हमें ये करनी है कि बीज इसका जो है वो काफ़ी हल्का और बहुत बारीक होता है, तो इतना ज़्यादा उछालना भी नहीं है कि बीज भी साथ ही उड़ जाए।
इस कुटाई के बाद जिसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, इस तरह प्यार से इसको जो रोलना है ताकि बीज जो है वो थोड़े वजनी होते हैं, इस फोक छिलके की निस्बत वो नीचे गिरते जाएंगे और इसको ऊपर से हटाते जाएंगे छिलकों को, और आहिस्ता आहिस्ता एक सूरत हाल ये आएगी। आहिस्ता आहिस्ता छिलके ऊपर से ख़त्म हो गए और बीज नीचे से जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो गया इस तरह। काफ़ी ज़्यादा मेहनत तलब काम है माशाल्लाह, लेकिन ये कि बीज जो है वो घर के मिल जाते हैं हमें। और यही वो सदियों पुराना प्रोसेस जो इस्तेमाल किया जाता था बीज इकट्ठा करने के लिए घरों में, वही तरीकाकार दोबारा इख्तियार किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा बीज हमें जो है वो मिल गया। अब चूँकि हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है तो उसी हवा का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह से एक दफ़ा फिर छांटी करते हैं बीज की। ये जो पीला पीला गिर रहा है ये बीज है और इससे आगे जो है वो ब्राउन कलर के छिलके और घास फूस जो है वो गिरता जाता है। इस तरह यहाँ से 2-3 दफ़ा इसमें से हवा गुजारने के बाद हमें बीज जो है वो प्योर साफ़ सुथरा मिल जाएगा। चलो एक दफ़ा हवा गुजारने के बाद हमें इस तरह जो बीज वो अवेलेबल हुआ है। अब दोबारा से जो आगे छांटी की थी ये वाले घास फूस को एक दफ़ा फिर से गुजारेंगे इसमें से हवा, और जो बीज जो बाकी कसर होगी वो भी इंशाल्लाह साफ़ सुथरा हमें मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह जो है वो बीज इसके नीचे पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ। बीज साफ़ करने के बाद ये सारा भूसा जो बीज के साथ कुटाई हो गया था बारीक बारीक, उसके बाद ये आगे हमारे पास फाइनल टच बीज, बिल्कुल साफ़ सुथरा बीज अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल रहा है। तकरीबन 10 फुट जगह पे लगी हुई है हमारे पास मेथी थी, जिसमें से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा बीज निकाल लिया। और इस टाइम अगर बाज़ार से पता किया जाए कम से कम 300-400 रुपये छटांग के हिसाब से बीज जो है वो बाज़ार से मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी सी मेहनत के बाद आधा किलो के करीब बीज जो है वो अवेलेबल हो गया माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बीज जो है वो सारा का सारा अवेलेबल हो गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा बीज, मेथी का बीज जो किसी भी वक्त काश्त के काबिल है। अब इसको सेव कर लिया जाएगा और जब इसका दोबारा सीज़न आएगा, यानी क्योंकि सर्दियों में काश्त की जाती है मेथी की सब्ज़ी, तो इंशाल्लाह जब सीज़न आएगा तो इसको काश्त करेंगे इंशाल्लाह खुद के लिए। बीज हमें बाज़ार से लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एक पुराना सा तरीकाकार जो कि हमारे आम तौर पर लोग जो है वो किसान हजरात भी जो है भूल चुके हैं। इसके लिए वाकई काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, और बाज़ार से लेके जल्दी से बीज और आके जो काश्तकारी जो है वो कर लेते हैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ ये एक सहूलत है, सभी लोग जानने वाले जो साहिब अक्ल हैं वो जानते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकी कीमतों का जो इजाफा है वो हमारी रेंज से बाहर होते जाएंगे। और जैसे जैसे बीज जो है हमसे दूर होता जाएगा वैसे वैसे हमारी खेती जो है वो और ज़्यादा महंगी और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि किसान को जो है वो पूरा मुआवजा तो आजकल मिल नहीं रहा, सीधी सी बात है। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्त साहब आपके साथ वीडियो को और इस तरीक़ाकार को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जिन लोगों की मालूमात में ये तरीका करनी है उनके लिए भी ये फ़ायदा मंद साबित हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।